हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछला वीडियो में जो पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट 2 तक हम लोग पढ़े थे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। तो आज हम लोग पार्ट 3 के क्वेश्चन जो भी लास्ट मतलब टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड, उसके बारे में आज देखेंगे। उसके बाद ये टॉपिक हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें जो लास्ट टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक ना। तो हम आप लोग का पिछला क्लास में एक फार्मूला बताए थे, जैसे टी आर प्लस 1 बराबर फार्मूला क्या होता है, एन सी आर ए पर घात यानी एक्स कर घात एन माइनस आर इंटू ए पर घात आर। ये हम फार्मूला आप लोग को बताए थे, इसी से मतलब पूरा टॉपिक बनेगा, ठीक है ना। जो भी टाइप का आएगा इसी फार्मूला से बनेगा। तो देखिए इसमें हम लोग का क्या पद दिया रहता था, हम लोग इसमें बैठा के निकाल लेते थे, लेकिन इसमें तो कोई पद दिया हुआ नहीं है, तो इसमें पद दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग आर का मतलब आर ही रहने देंगे। जैसे एन हम लोग का कितना है 5 है, आर क्या है आर ही है। उसके बाद एक्स हम लोग का कितना है एक्स स्क्वायर है, इंटू ए कितना है ए बराबर हम लोग का है सी बाई एक्स, ठीक ना। तो इस मतलब फार्मूला में हम लोग ये सब बैठा देते हैं। तो एन कितना है 5 है, तो 5 सी आर, ठीक ना, आर का आर ही हो गया। अब देखिए एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, इसके बाद कितना एन कितना है 5 माइनस आर, ठीक, इंटू ए का मान क्या है सी बाई एक्स पर घात आर, ठीक ना। तो देखिए इसको 5 सी आर ऐसे ही रहने देंगे। अब देखिए यहाँ स्क्वायर में है तो ये क्या हो जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा एक्स का घात 10 माइनस 2r हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा c को अलग कर देते हैं, x को अलग लिख देते हैं, ठीक ना। तो c पर घात x और इंटू x पर घात माइनस r हो जाएगा। इसको ऊपर करेंगे तो ये प्लस माइनस में हो जाता है, ठीक ना। तो ये माइनस में हो गया। अब देखिए ये दोनों एक ही जाति का है, तो ये लोग को एक साथ लिख देते हैं, ठीक ना। 5cr और x घात 10 माइनस देखिए यहाँ 2r और एक माइनस r जुड़ जाएगा तो क्या होगा 3r हो जाएगा, ठीक, इंटू सी पर घात x, ठीक। यहाँ तक सॉल्व हो गया हम लोग का। अब देखिए अब यहाँ क्या बोल रहा है इसका प्रसार में x घात 1 का गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी x का मान कितना दिया है 1 दिया है, तो यहाँ पर x घात कितना है 10 माइनस 3r और यहाँ 1 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको बराबर कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब देखिए हम लोग का क्या दिया है 10 माइनस 3r बराबर क्या दिया है x घात 1, तो 1 लिख दिए, ठीक। अब देखिए माइनस 3 को r को इधर रख दिए और इधर 1 है और इधर 10 आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक। तो माइनस 3r बराबर इधर माइनस 9 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, ठीक ना। तो r बराबर 9/3 यानी 3 निकल गया। हम लोग का r का मान कितना निकल गया 3 निकल गया, ठीक ना। तो हम लोग का r का मान 3 निकल गया, तो हम लोग इक्वेशन 1 में r का मान रख देंगे, ठीक ना। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में r का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक ना। तो 5c कितना होगा 3 हो जाएगा, r का मान 3। उसके बाद देखिए x घात 10 माइनस 3 इंटू 3 कर देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए c इंटू आर का मान कितना है 3 है, तो 3 लिख दिए, ठीक। अब देखिए 5c3 को हम क्या बोले थे शॉर्ट में, कैसे ऐसे ही लिख सकते हैं या तो सॉल्व भी कर सकते हैं। अब सॉल्व कर देते हैं। जैसे 5c3 है तो 5 को कितना बार घटाना है 3 बार घटाना है, 4 इंटू 3 और नीचे में 3 को भी घटते क्रम में लिख देना है 1। अब देखिए x घात कितना हो गया यहाँ पे 3 9, तो यहाँ पे x घात कितना बचेगा 1 बचेगा, 10 में 9 चल गया तो 1 बचा, इंटू सी पर घात 3। तो देखिए ये 3 कट गया, 2 कट गया, यानी हम लोग का क्या आएगा यहाँ पे 10 x घात 1 सी पर घात 3। तो हम लोग का x 1 का गुणांक बोला था, तो x 1 का गुणांक कितना हुआ 10c3, ये हम लोग का इसका x स्क्वायर का ये गुणांक हो गया, ठीक ना। ठीक, समझ में आ गया। कहीं पे भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, जो यहाँ समझ में नहीं आया, ठीक। तो इसका ये गुणांक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट टाइप का इसमें पूछा जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आप लोग जहाँ भी नहीं समझ में आएगा आप लोग वहाँ पे ज़रूर हमको पूछिएगा, ठीक। देखिए अब दूसरा टाइप का पूछा जाता है, जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x घात 15 है में x के स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। स्वतंत्र क्या होता है, जैसे x का पावर 0 रहता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है, जिसमें 0 का वैल्यू रहता है तो वो स्वतंत्र होता है, उसका वैल्यू पुट करना है। तो देखिए हम आप लोग को तो फार्मूला बताए थे, जैसे TR + 1 हो तो फार्मूला क्या होता है NCR x घात n - r इंटू ए पर घात
ए पर घात कितना आर, ये हम फार्मूला बताए थे, इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। अब जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से बनेगा। तो देखिए इसमें देखिए कोई पद तो नहीं दिया है, ठीक ना, नहीं दिया है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हम लोग का आर ही रहेगा। लेकिन देखिए एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर है, इंटू ए बराबर कितना है 1/x है, इंटू एन बराबर कितना है 15 है, और आर बराबर आर ही है, ठीक ना। तो हम लोग का फार्मूला इस फार्मूला में बैठा लेते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा NC यानी 15CR, उसके बाद एक्स स्क्वायर पर घात कितना होगा 15 माइनस आर इंटू ए कितना है 1/x घात आर हो जाएगा, ठीक ना। ये हम लोग का फार्मूला है, बैठा दिए। अब देखिए 15CR ही लिख देते हैं। अब एक्स स्क्वायर ये देखिए गुना में है, गुना में रहता है तो घात क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये पावर में का ऊपर पावर रहता है तो एक्स घात है, देखिए 2 5 15 दूनी 30 माइनस 2 इंटू आर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, इंटू देखिए वहाँ पे 1/x घात आर है, तो देखिए x नीचे में है तो इसको हम लोग ऊपर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x पर घात माइनस आर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये दोनों सेम जाति का है, हम बोले थे सेम रहेगा तो आपस में जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो 15CR और x घात कितना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 30 है माइनस, और देखिए ये 2r एक माइनस आर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा, ठीक। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, x का स्वतंत्र मान पूछा है तो x का मान हम लोग क्या करेंगे 0 कर देंगे, यानी ये जो वैल्यू है इसका मान हम लोग 0 कर देंगे, यानी 30 माइनस 3r बराबर 0। तो माइनस 3r बराबर 0 माइनस 30 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें माइनस 3r माइनस 30, तो 0 माइनस माइनस कट जाए तो r बराबर क्या होगा 30/3, तो इसको कट जाएगा तो क्या आएगा r बराबर 10 आया। कितना आया हम लोग का r का मान 10 आया, ठीक ना। तो अब r का मान 10 आया। अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 1 में r का मान पुट कर देंगे, ठीक ना। इक्वेशन 1 पुटिंग r बराबर कितना बैठाएंगे 10, ठीक ना। तो क्या होगा 15C10, r का मान बैठा दिए 10, उसके बाद x बात कितना है 30 माइनस 3 इंटू आर, आर का मान कितना है 10 है, बैठा दिए, ठीक ना। तो देखिए 15C10 और आर का घात देखिए यहाँ क्या है 30 और यहाँ भी 30, क्या हो जाएगा आर पर घात 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ 30 भी यहाँ भी 30 तो 0 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम आप लोग को बताए थे जैसे कि 15 में 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, यानी 15C5 और 15C10 दोनों का मान बराबर होता है, ठीक ना। जैसे 10C3 बराबर 10C7, मतलब इसको घटाने से जो समान रहता है उसका वापस में जो मान होता है वो समान होता है। तो इसमें भी क्या होगा 15C10 बराबर 15C5, ये दोनों का मान समान होगा, ठीक ना, दोनों का मान समान होगा। तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर का जो स्वतंत्र मान कितना है, या तो ये हम लोग का आंसर हो गया 15C10, ठीक ना, एगो ये हो गया, या तो लिखते हैं 15C10 या फिर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं 15C5 भी लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा 15 को 5 बार घटते क्रम में लिखना है, 14 13 12 और 11, हाँ, और इसको भी घटते क्रम में लिख देंगे 5 4 3 2 1, ठीक ना, ऐसे लिख देंगे। अब कटा देंगे, देखिए 5 तिया 15, 4 तिया 12, ये 3 कट गया। अब 2 से कटा देते हैं, 2 से 7 दूनी 14। तो अब हम लोग का जो बचा, देखिए अब हम लोग का क्या क्या बच गया 3 बच गया, 7 बच गया, इंटू 11 इंटू 13, ये मान बच गया, ठीक ना। अब देखिए इसको गुना करके भी हम सारा को गुना कर देंगे। गुना करने में जो आएगा गुना कीजिएगा तो आ जाएगा हम लोग का इतना, ठीक ना। तो ये हम लोग x का स्वतंत्र मान हो गया, ये x का स्वतंत्र पद का मान है, ठीक। इसमें स्वतंत्र पद का मान पूछिएगा, ठीक, इसी टाइप का पूछेगा, या तो फिर बोलेगा ए पद का मान इतना है तो फर्स्ट पद का मान कितना होगा। तो जैसे हम लोग फर्स्ट का निकाल लेते हैं और उसका जैसे फर्स्ट का पद का मान देगा 10, तो x बराबर जैसे हम लोग 0 करते हैं ना, तो वहाँ पे x का 10 कर देंगे, ठीक ना। जो भी मान दिया रहेगा, जैसे फर्स्ट पद का पूछ रहा है तो फर्स्ट पद में जो हम लोग का आया और उसका फर्स्ट पद का दोनों का आपस में समान करके वो आंसर हम लोग दिखा देंगे जितना आएगा, ठीक ना। अब ईजी है, ये हम लोग का टॉपिक
ख़त्म हो गया। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, आप लोग इस सब क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिएगा और जहाँ भी नहीं समझ में आएगा कमेंट में हमको ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। आप लोग मन लगा के पढ़िए।